पिंक में कंसेंट का जिक्र था, 80 में तो सब या उससे घटनाएं हो आगे रही की हैं। बात है, कभी कुछ रहा जो रह गया? क्योंकि अब लग रहा है कि अब 80 से ऊपर का अगर आपको डेटा आ रहा है रिपोर्टेड, तो फिर तो हो गया ना। जैसे कि पिक्चर में एक लाइन भी है कि 80 एक दिन यानी कि एक साल में इतने के एक स्टेडियम भर सकता है। पिंक में कंसेंट का जिक्र था, 80 में तो सब या उससे घटनाएं हो आगे रही की हैं, बात है, हाँ। सारी चीजें उसके आगे की बात है। ये फिल्म बनाते वक्त, क्योंकि जब हम रेप विक्टिम्स की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि शरीर तो नोचा गया लेकिन आत्मा को मार दिया गया। जी। जब ये फिल्म आपके पास आई होगी, आई एम श्योर बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी आपने, सुनी होंगी लोगों की बातें, कोर्ट रूम सीन्स हुए होंगे। कभी कुछ रहा जो रह गया कि परेशान इतना कर दिया कि नींद नहीं आई, जो आप कह रहे थे अभी, बेचैन हो उठे? इस फिल्म के अंदर एक सीन है जो मुझे याद है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं फ्लाइट में थी और मैंने ना बंद कर दी थी स्क्रिप्ट। और मैं कहा यार ये ना अभी पढ़ी नहीं जा रही आगे, मैं थोड़ा वेट करके पढ़ती हूँ। फिर मैंने कुछ टाइम लिया, आधे एक घंटे बाद दोबारा खोली और फिर पढ़ना शुरू किया। फिर एंड तक पहुँचते पहुँचते ऑब्वियसली बिकॉज एक फिल्म है जिसका विक्टोरियस एंड होता है, तो यू फील विक्टोरियस एंड हैप्पी इन दी एंड। बट एक वो जो सीन है ना, जो आप देखेंगे, जब आप पिक्चर देखेंगे, तो वो आपको मेरे को टीजर में एक सीन था जिसमें वो कुछ कहते हैं, फिर आप जज साहिबा कहती हो, जज साहिबा भी कहती हैं, और फिर 6 साल की बच्ची का जिक्र होता है। हाँ, नहीं सर वो तो कुछ भी नहीं है, आप पिक्चर देखिए। तो वो पढ़ के आप सोचिए, मैंने तो पिक्चर देखी भी नहीं थी, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट में पढ़ के वो मैं बंद कर दिया था मैंने अपना आईपैड। मैंने कहा मैं अभी, मेरा मूड खराब हो गया अब ये पढ़ के। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हॉन्ट करती हैं। तो आपको जिस तरह से लगता है कि ये पिक्चरें साथ आपके रहेंगी थिएटर से निकलने के बाद, जैसे मेरी पिक्चरें आपको लग रही थी, ये पिक्चर भी रहेगी, हॉन्ट करेगी कुछ चीज़ें निकलने के बाद। रेप को इंडिया में नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया? क्योंकि नंबर इतना बढ़ गया, क्योंकि अब लग रहा है कि अब 80 से ऊपर का अगर आपको डेटा आ रहा है रिपोर्टेड, तो फिर तो हो गया ना। जैसे कि पिक्चर में एक लाइन भी है कि 80 एक दिन यानी कि एक साल में इतने के एक स्टेडियम भर सकता है। अब आप वो विजुअल सोचो, एक स्टेडियम भरा हुआ है रेप अक्यूज्ड से, तो आपको कैसा, ये एक साल का डेटा रिपोर्टेड। मेरा तो आपसे सवाल ये है कि हम सब मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट अगर हमारे आसपास कोई एक रेप विक्टिम हो, हम्म कि हमें पता हो कि हमारे पड़ोस में एक रेप हम्म विक्टिम रहती है, हमारा नजरिया वैसा नहीं रहता जैसा सोशल मीडिया पे रहता है। हाँ, नहीं रहता है, क्योंकि मतलब आई एम श्योर जो लोग देखेंगे भी वीडियो, वो एक बार विजुलाइज करके देखें कि उनके पड़ोस में एक रेप विक्टिम है, और फिर वो अपना बिहेवियर देखें जो वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या बात जो कर रहे थे। हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार हम ओवर कॉम्पनसेट करें इसको। ओवर कॉम्पनसेशन में कई बार भूल जाते हैं कि हम उसको शायद रोज याद दिला रहे हैं कि उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा जो गलत हुआ है। कुछ ऐसे ओवर कॉम्पनसेटिंग टाइप बिहेवियर होता है, और कुछ होता है कि यार अगर ऐसा नहीं किया होता तो नहीं होता, अब तुम अगली बार ऐसा मत होने देना, ये ऐसे करती तो रात को करती, तो अगर ये इसकी जगह वो पहन लेती तो वो जो होते हैं ना, जो इस तरह की बातें आपको कॉन्स्टेंटली सुनने को मिलती हैं आसपास। और अगर सोशल मीडिया पे पहुंच जाओ, वहाँ तो यू आर डूम्ड। अगर आप किसी भी तरह के न्यूज़ के नीचे के कमेंट पढ़ लो, खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी ऐसा, किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो और उसकी न्यूज़ रिपोर्ट हुई हो, और उसने गलती से अगर नीचे के कमेंट पढ़ लिए ना, आई डोंट थिंक दैट पर्सन विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ वो स्कार जो हुआ होगा। क्योंकि अक्यूज्ड को जो विक्टिम को ब्लेम करना अलग अलग फैशन में इतना ज़्यादा रैम्पेंट है हमारे आसपास कि हम गलती ढूंढने निकलते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा अभी मैंने अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था, अरे यार, अब ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे रात को, तो आप तो बोल ही रहे हैं ना कि आपके साथ ऐसा इनवाइट ही कर रहे हैं ना, तो लड़का थोड़ा सा उत्तेजित हो गया, तो इसमें क्या हो गया। मेरे यहाँ पर एक बाबा ने कहा था, उन्होंने हम्म मुझे किस्सा सुनाया कि, और वो काफ़ी इंस्टा पे फेमस रहते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, एक कहानी सुनाई ना मुझे कि एक लड़का था, कहीं जा रहा था, रास्ते में एक लड़की दिखाई पड़ी जिसने कम कपड़े पहने थे, उसको देखकर उसके मन में कुछ ख्याल आया, आगे गया, अंधेरा रास्ता था, एक लड़की दिखी, उसने छेड़खानी कर दी। अब शुभांकर बताओ गलत कौन है? मैंने कहा लड़का। उन्होंने कहा सिर्फ लड़का? लड़की का दोष नहीं है? ख्याल तो वहीं से आया था ना, कि वो जो देखा था वहां पर वो थॉट ही नहीं आता तो यह घटना ही नहीं होती। और उस पर काफ़ी बहस हुई, और फिर जब ये बातें मैंने स्टैंड लिया तो समाज के एक बड़े हिस्से ने मुझे कहा ये कि शुभांकर, आप ये जो बातें कह रहे हैं ये ड्राइंग रूम तक अच्छी बातें हैं, रियल लाइफ में वास्तविकता इससे बहुत अलग है।
अगर आप सड़क पर नंगे हो घूमेंगे, आधे कपड़े पहन घूमेंगे, आपका क्लीवेज दिख रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप इनविटेशन दे रहे हैं, जिसको लगेगा वो नोच खाएगा। आप शुभांकर, आप ये सोचिए कि आप मर्द हैं, आपके सामने अगर ये बात आपको ऐसी ये लग रही है तो पॉडकास्ट में सोचो। कहा गया, ये ड्राइंग रूम हाँ। बात नहीं है। बट आई थिंक ये कुछ लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अटेंशन और आईबॉल और एकदम शॉक वैल्यू के लिए भी कैसी स्टेटमेंट्स दे देते हो हैं। सकता है, बट हजारों ऐसे आए जिन्होंने उनका समर्थन किया, मैंने पढ़ा। तो उन हजारों की मैं बात कर रही हूँ। सोचो वो आपको ऐसा कह रहे हैं, आप मर्द हैं। सोचो औरतों को रोज क्या क्या सुनने को मिलता होगा कि आप कितने चीज़ों में गलत हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपकी कितने तरीके से आपकी गलती थी, आपको ये रोज़ सुनाई देता है। मैं बता तो रही हूँ, मुझे डर ये था कि मैं अगर बोलूँगी कि मेरे साथ बस में किसी ने ऐसे छू दिया, तो कहेंगे तुम मत जा, थोड़े दिन कॉलेज मत जा। अगर ऐसा सुनने को मिल गया तो, अगर मैंने कुछ बोला मेरे साथ ऐसा हो गया तो यहाँ मत जा। रिश्तेदार छेड़ते हैं, अरे घर के माँ बाप अंदर मना कर देते हैं कि मत बताओ, घर की बेइज्जती होगी। कितने सारे चाइल्ड अब्यूज केसेस, इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो घर के ही किसी तापसी, इंसान ने हर किया है। 3 में से या 4 में से 2 लड़कों के साथ, ये लड़कों के साथ भी होता है। या मैं जानती और हूँ, करने वाले चाचा, दादाजी, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ हुआ है ये। और 90% से ऊपर केसेस में जो घर के लोग होते हैं वो ही करते हैं और घर वाले ही मना करते हैं कि कि बेइज्जती हाँ, कि घर का जो है इज्जत बाहर मत उछालो, इसलिए हम यहाँ पे कर लेंगे सॉर्ट आउट। तो वही है, ये घर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर रेप हुआ है किसी गांव के अंदर तो पंचायत आपस में बैठ के अंदर ही निपटा लेगी कि कुछ होने मत दो, नहीं तो लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब जो लड़की के साथ हुआ वो तो गलत था, वो हो गया। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। हाँ, और अब तो हो गया ना, लड़की की इज्जत जो भी खराब होनी थी वो हो शादी गई करवा है। दो। शादी करवा दो, अब वापस थोड़ी ना आएगी इज्जत जो रेप लुटी है। विक्टिम्स से कहते हैं जिसने रेप के शादी कर लो, आप पंचायतों के सोचिए। फैसले हैं। आप सोचो, अब वो जिंदगी भर उस रेपिस्ट को एज पति देखेगी। क्या ये सबसे बड़ी, ये तो लाइफ टाइम सजा लड़की को मिल गई है। बट इससे आगे भी जो आप लोगों ने 80 में दिखाया, जो मुझे टच कर गया, वो था कोर्ट रूम के कॉन्वर्सेशन। मेरे यहाँ एक देश के बहुत बड़े वकील आए थे, उज्जवल निगम, बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, जिन्होंने संजय दत्त को जेल भिजवाया था और बहुत सारे लोगों पे केस किए, महाराष्ट्र के बड़े नोन वकील हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कहां पर आप अंदर से हिल गए। ही सेड, एक बार रेप विक्टिम से मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, मैं सरकारी वकील था, उसी का केस लड़ रहा था मैं, लेकिन मैं उससे वो सवाल पूछ रहा था जो घर आकर मुझे खुद से घिन आ रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी, कानून सबूतों पर देखता है, इमोशंस पर नहीं। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि एक लड़की के लिए इस देश में इंसाफ पाना एक तो थका देने वाला है, दूसरा इज्जत बचाने से ज्यादा और आगे और दर्द दिलने वाला है। हाँ, क्योंकि आपको कितने बारी सेम अकाउंट को नरेट करना पड़ेगा, और आप जब भी नरेट कर रहे हैं आप यू आर रीलिविंग इट अपने दिमाग में। तो वो तो आपको हर कदम पे आपको मार रहा है अंदर से, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लड़ना चाहते थे उस चीज़ के ऊपर। तो मैं तो सोचती हूँ, पता नहीं इनमें कहाँ से हिम्मत आती होगी, जो लड़कियां एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट से लेके कोर्ट रूम तक ये दोबारा सेम। एंड पता है क्या होता है, वो बोलते हैं वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका जो बयान है वो खारिज कर दिया जाएगा कि अच्छा तुम इन सिंक नहीं है जो आपने तब बोला था और जो अब बोला है। और वही उसी वजह से जो जिसको पकड़ा है वो छोड़ दिया जाएगा। इस वजह से 90% केसेस के अंदर आपको नहीं मिलता है रिजल्ट, इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ आपको जिसका रेप हुआ है उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है उसको अक्यूज करने के लिए। तो कई बार लगता है कि नहीं, इसके स्टेटमेंट्स मैच नहीं कर रहे, तो कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई। कई केसेस के अंदर पैसे दे दिए जाते हैं, फैमिली को पैसे दे दिए जाते हैं हर जगह ऑफर होता है कि आप अपनी बेटी को बोलिए ये लीजिए पैसे। एक बेटी का बाप लड़ने की कोशिश करता है और बेटे का बाप पैसा देके बचाने की कोशिश। हाँ, क्योंकि लड़के की लाइफ खराब हो जाएगी, लड़की का तो जो होना था गलत वो हो गया ना। आपके बॉलीवुड में कितने केसेस आए हैं, नौकरानी के साथ कोई रेप हुआ, सिंगर्स के आए हैं, अनगिनत लोग ऐसे हैं। हाँ, क्योंकि वो भी तो उतने और समाज ने स्वीकार भी कर लिया वापस उन्हें, कईयों को। ऐसे ही हम भी तो नॉर्मल इंसान ही है ना, सिर्फ इंडस्ट्री हमारी अलग है। तो हमने ऐसे तो कभी नहीं कहा कि ये लोग जो है सारे के सारे पूजनीय हैं। जितना गलत एक रेगुलर इंसान है कैरेक्टर लेवल पे, उतने ही सही गलत इंडस्ट्री के लोग भी हैं हम लोग। बट क्या ये जो 80 नंबर है, ये आपको शॉक नहीं किया? कि मुझे ये शॉक इसलिए कर रहा था कि मैं उस जगह अपने को इमेजिन कर रहा था कि एक महिला जिसका रेप हुआ है, 10 में से 9 पति हिंदुस्तान में पोजेसिव होते हैं, ओवर पोजेसिव, देखे मत, छुए मत, ये मत करे, वो मत करे। कितने पति ऐसे होंगे जिन्हें पता हो कि उनकी पत्नी के साथ रेप हुआ है और वो समाज को बताकर उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े? आई एम श्योर इसमें भी आधी तो वहीं कट जाती होंगी। पता नहीं, मैं आई एम येट टू मीट के कौन से ऐसे पति हैं। वैसे तो मतलब कुछ तो होंगे, मैं विश्वास करना चाहूंगी,
जो खड़े रहते होंगे अपनी पत्नी के साथ, नहीं तो मेरा तो सारा बिलीफ सिस्टम इस सिस्टम से उठ जाएगा, मैरिज सिस्टम से। मैं विश्वास करना चाहूँगी, बट आप ये सोचिए ना, जो कर रहे हैं ऐसा, वो भी तो किसी के पति हैं। वो भी तो ऐसे पोजेसिव वाले पति होंगे जो अपनी बीवी को कहीं इस तरीके से नहीं जा सकते, इस समय नहीं जा सकते वाले रूल्स के साथ छोड़ते होंगे। वो क्या देख रहे हैं ऐसा दूसरी औरत के अंदर, जो उन्हें लग रहा है कि अब वो वहाँ पे अपना पावर इम्पोज करेंगे। सारा खेल तो पावर का है ना, कि अब मैं इस पे पावर इम्पोज कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं मर्द हूँ और मैं ये इम्पोज कर सकता हूँ, ये मुझे जन्म से अधिकार है तो मेरा। तो यही जैसे मर्द किसी और की बीवी के साथ ये हरकतें कर रहा है, जो घर में अपनी बीवी को शायद घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। और तो ऐसे लोग घर पे ज्यादा सख्त होते हैं। ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि उनको पता है ना कि जो सख्त नहीं थे, उनकी बीवी बाहर निकली और मैंने उनके साथ क्या किया। उनको समझ में आ जाता है ना कि जिन्होंने करने दिया अपनी बीवी को बाहर निकलने दिया और टाइम पे ऐसे कपड़े पहनने दिए, तो उसके साथ मैंने रेप किया, तो मैं अपनी पत्नी को नहीं निकलने बट फिर दूंगा। क्या ये 80 नंबर आपको कम नहीं लगता? क्योंकि मुझे ये नंबर फिर ऑब्वियसली कम बहुत है। कम लग रहा था कि इतनी हिम्मत होना कि दुनिया के सामने आकर ये एक्सेप्ट करना और उसके लिए लड़ाई लड़ना कई सालों तक, फास्ट ट्रैक होने के बाद भी। निर्भया कांड 2011 में, हाँ तब से क्या हालात बदले? हाँ हर दिन ऐसे केसेस आते हैं।